हेलो यूट्यूब एंड वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं ओडिपस एट कोलोनस के बारे में। ओडिपस एट कोलोनस सोफोक्लिस का लिखा गया एक ट्रेजिक प्ले है। कहानी को शुरू करने से पहले सोफोक्लिस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सोफोक्लिस 496 से 456 बीसी के बीच में रहे थे। इन्होंने कई सारे प्लेज लिखे थे, लेकिन उनमें सबसे फेमस जो एक है वो इनका थीबन ट्रायलॉजी था। थीबन ट्रायलॉजी में 3 प्लेज थे। हर ट्रायलॉजी में 3 ही प्लेज या 3 ही वर्क्स होते हैं किसी भी ऑथर के। इसमें पहला था ओडिपस टायरेनस, जिसको हम ओडिपस द किंग या ओडिपस रेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा इसमें था ओडिपस एट कोलोनस, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और तीसरा इसमें था एंटिगोनी। एंटिगोनी वैसे तो इस सीक्वेंस में सबसे लास्ट में है, लेकिन ये सबसे पहले लिखा गया था। इन तीनों प्लेज में एंटिगोनी ही सबसे पहले लिखा गया था और बाकी इसके बाद में लिखे गए थे। कहानी को ठीक से समझने के लिए पहले हम ओडिपस एट कोलोनस का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ओडिपस एट कोलोनस का बैकग्राउंड जो है वो ओडिपस रेक्स के साथ शुरू होता है। थीबिस के राजा किंग लायस और जोकास्टा, जो लायस की पत्नी थी, उनके घर एक बेटा पैदा होता है। इस बेटे के बारे में पहले से ही एक प्रोफेसी यानी एक भविष्यवाणी थी कि ये बड़ा होकर अपने पिता को मारकर अपनी ही माँ से शादी कर लेगा। इसी भविष्यवाणी की वजह से किंग लायस और जोकास्टा इस बेटे को किसी व्यक्ति के हाथों एक माउंटेन पर मरने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो आदमी जिसे बच्चा मारने के लिए दिया गया था, वो इसे ले जाकर एक चाइल्डलेस कपल को दे देता है और ये चाइल्डलेस कपल ही उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा करते थे। दोस्तों, ये बच्चा जो था वो ओडिपस ही था। ओडिपस को ही उसके माता पिता किंग लायस और जोकास्टा ने मरने के लिए भेज दिया था, लेकिन अब उसको किसी और ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया है। बड़ा होने के बाद ओडिपस को भी इसी भविष्यवाणी का कहीं से पता चल जाता है और वो सोचता है कि जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है वही मेरे असली माता पिता हैं, और इस भविष्यवाणी के डर से ही वो अपना घर छोड़कर चला जाता है। फिर किसी दिन वो ऐसे ही एक अनजान आदमी से लड़ पड़ता है, झगड़ पड़ता है और उसको मार देता है। उसको मारने के बाद वो उसी आदमी की विधवा से शादी कर लेता है। दोस्तों, ये जो विधवा थी ये जोकास्टा थी और जिसे ओडिपस ने मारा था वो किंग लायस ही थे। मतलब लास्ट में भविष्यवाणी सच होकर ही रही। दोस्तों, इस बारे में ना तो जोकास्टा को कुछ पता था और ना ही ओडिपस ये जानता था कि उसने क्या कर दिया है, क्योंकि वो तो उन्हीं को अपने असली माता पिता मानता था और वो इस बात से निश्चिंत था। जोकास्टा और ओडिपस के 4 बच्चे होते हैं। कुछ समय बाद थीब्स, जहाँ का राजा ओडिपस था, वहाँ पर महामारी आ जाती है, प्लेग आ जाता है और सभी इसका समाधान ढूंढने के लिए इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, लेकिन कोई समाधान इसका नहीं मिलता। इन्हें ये पता चलता है कि जिस आदमी ने किंग लायस को मारा था उसी की वजह से ये महामारी या ये प्लेग आया हुआ है। तो सब उसी को ढूंढने लग जाते हैं। फिर एक बूढ़े व्यक्ति से इन्हें पता चलता है कि ओडिपस खुद ही वो व्यक्ति है जिसने किंग लायस को मारा था। दोस्तों, जोकास्टा को ओडिपस से भी पहले पता चल जाता है कि हुआ क्या है, तो जोकास्टा पहले ही अपने आप को मार लेती है और जब ओडिपस को ये बात पता लगती है तो ओडिपस भी दुख के मारे अपने आंखों में उंगलियां डाल के अपनी आंखें बाहर निकाल लेता है और अंधा हो जाता है। इतना सब होने के बाद जोकास्टा का भाई या जो इसका ओडिपस का मामा था, वो ओडिपस को वहां से निकाल देता है और यहीं से हमारी आज की कहानी ओडिपस एट कोलोनस शुरू होती है। अब काफ़ी साल तक बाहर भटकने के बाद ओडिपस बूढ़ा हो चुका है और उसके साथ उसकी बेटी एंटिगनी है। ये दोनों कहीं एक ग्रोव में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर ये बैठ जाते हैं। इन दोनों को खुद ये नहीं पता था कि ये गए कहाँ हुए हैं। थोड़ी देर बाद इनके पास एक आदमी आता है और वो इन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि ये एक पवित्र जगह है, यहाँ पर मॉर्टल्स नहीं बैठ सकते इस तरीके से, यहाँ पर मॉर्टल्स का आना मना है और तुम कोलोनस के एरिया से बाहर निकल जाओ। तो उसी से इन्हें ये पता लगता है कि ये कोलोनस में है। और जब ओडिपस उससे पूछता है कि ये किस देवी या देवता की जगह है, तो वो बताता है कि ये ह्यूमनाइड्स, गॉडेस ऑफ फेट की जगह है। इतना सुनकर ओडिपस को एक और पुरानी भविष्यवाणी याद आ जाती है। उसे याद आता है कि उसकी डेथ
इसी जगह पर होनी थी और यहीं पर उसकी कब्र बनेगी, और जहां उसकी कब्र बनेगी उस जगह के लोगों को उसकी डेथ से, उसकी ग्रेव से, कब्र से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, अच्छा फॉर्चून मिलेगा। ये याद आने के बाद तो ऑडिपस बिल्कुल भी वहाँ से जाना नहीं चाहता है और वो उस आदमी को वहाँ के राजा थेसिस को बुलाकर लाने के लिए कहता है। थेसिस तो आता नहीं, उससे पहले ऑडिपस की दूसरी बेटी इस्मेने आ जाती है वहाँ पर। दोनों बहनें गले मिलती हैं और इस्मेने से उनको पता चलता है कि ऑडिपस का जो छोटा बेटा है एटियुकल्स, उसने पॉलिनिसिस, ऑडिपस का जो बड़ा बेटा है, पॉलिनिसिस ऑडिपस का बड़ा बेटा है, पॉलिनिसिस को गद्दी से हटाकर खुद सारा राज्य हथिया लिया है और वो अपने मामा क्रियोन के साथ मिलकर वहाँ पर राज कर रहा है। इसमें ने यह भी बताती है कि पॉलिनिसिस अब एग्रोज नाम की एक जगह पर आर्मी तैयार कर रहा है एटियोगल से लड़ने के लिए। ये पता लगने के बाद ऑडिपस कहता है कि मैं दोनों में से किसी की हेल्प नहीं करूँगा, क्योंकि उन दोनों में से किसी ने मेरे एग्जाइल के समय में मदद नहीं की। इसके बाद ऑडिपस की कुछ लोगों से बात हो रही थी जिनको यहाँ पर कोलोनस के सिटीजन और प्ले में कोरस की तरह से दिखाया गया है। उनसे बात होते समय ऑडिपस उनको बताता है कि मैं वो किंग ऑडिपस हूँ, तो वो लोग भी ऑडिपस को पहचान जाते हैं और सुनते ही वो डर के मारे ऑडिपस और इसकी बेटियों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद ऑडिपस अपनी सफाई देते हुए कहता है कि जो भी मैंने किया है उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, ये तो मेरा सिर्फ भाग्य था और मैं इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था, मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। ये सुनने के बाद कोरस के लोग इनको वहाँ रुकने देते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक पवित्र जगह थी वो लोग इन्हें वहाँ से हट जाने के लिए कहते हैं। ये सब साइड में जाकर बैठ जाते हैं। ऑडिपस की डेथ के बारे में इस भविष्यवाणी का क्रियन को भी पता था और वो चाहता था कि ऑडिपस की डेथ से और ऑडिपस की ग्रेव से कोलोनस को फ़ायदा ना मिलकर थीबस को फ़ायदा मिले, इसलिए वो थीबस से चल पड़ा था इनको कोलोनस से थीबस वापस लेके जाने के लिए। लेकिन इन्हें इस बात का नहीं पता था और ऑडिपस तो अब थीबस वापस जाना भी नहीं चाहता था। दोस्तों, ऑडिपस द किंग और ऑडिपस एट कोलोनस, इन दोनों प्लेस को अगर हम देखें तो ऑडिपस की मेंटेलिटी में, ऑडिपस के विचारों में बहुत बदलाव देखने को मिलता है। ऑडिपस एट किंग में जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ ऑडिपस ने बिना जाने किया, उसके बारे में वो खुद को ही जिम्मेवार समझता है। इसीलिए जब उसे पता चलता है तो वो अपनी आंखें निकालकर अंधा हो जाता है और थीबस से निकल जाता है। लेकिन अगर हम ऑडिपस एट कोलोनस में उसके विचार देखें तो वो कोरस को समझाते हुए ये कहता है कि जो भी हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी, वो मेरा भाग्य था। और दूसरा, वो अपने बेटों के बारे में भी ये कहता है कि उनमें से किसी ने मेरी मदद नहीं की। ऑडिपस एट कोलोनस की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।